किसी से अपनी बात मनवाने का मनोविज्ञान। काफी बार देखा गया है कि दो लोगों के बीच झगड़े होने का जो अहम कारण होता है वह ये कि एक व्यक्ति अपनी बात या सोच को दूसरे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता है पर सामने वाला नहीं समझता है। इसके कारण काफी लोगों में आपस में काफी तनाव देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो भी आपको अपने ग्राहकों को अपनी बात मनवानी होती है। इसके अलावा एक व्यक्ति को कई बार कई लोगों को अपनी बात मनवानी होती है। किसी को भी अपनी बात को समझाना या मनवाना यह एक काफी अच्छी कौशलता है, पर दुख की बात यह है कि काफी लोग इसको नहीं जानते हैं। वह अपनी बात को तो लोगों से मनवाना चाहते हैं पर उन्हें तरीके नहीं पता होते जिससे वह अपनी बात लोगों को मनवा सके। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी बात किसी से भी मनवा सकते हैं, सामने वाली की बात को भी माने। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अपनी बात किसी को मनवाने से पहले आपको उस व्यक्ति की बात को भी मानना हो सकता है जिसको आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ऐसा बहुत कम लोग ही करते हैं जो अपनी बात मनवाने के साथ ही दूसरे की बात को मानते हैं। काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई जिसे अपनी बात मनवानी है वह जब किसी से मिलता है और जब बात शुरू होती है तो वह काफी तेजी के साथ कहता है। ऐसा भी काफी लोग के अंदर होता है कि वह हमेशा तेजी से अपनी बात को बोलते हैं। अगर आपको अपनी बात दूसरों से मनवानी है तो आपको सबसे पहले उसे अपनी बात समझानी होगी। समझाने के लिए आपको धीरे बोलने की जरूरत होगी। आप धीरे आवाज में सामने वाले को पूरी बात बताएं। बात को गोल गोल न घुमाएं। काफी बार ऐसा होता है कि सामने वाला अपनी बात को गोल गोल घूमता है। वह जो कहना चाहता है वह नहीं कहता है बल्कि उससे मिलती जुलती बातें करता है। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आप इसको करना बंद कर दें। आप अपनी बात को गोल गोल न घुमाएं। जो भी कहना हो उसे साफ साफ कहे। बात को गोल गोल घूमने से कोई फायदा नहीं होता है। जैसे आपको अपनी सोच लोगों को बताने हैं वैसे ही आपको भी लोगों की बात सुनकर उनकी सोच को समझाना होगा। इसलिए आपको दूसरों के बातों को काफी ध्यान से सुनना होगा, इसके साथ ही साथ उसके हिसाब से ही उन्हें जवाब दे। इससे सामने वाले को लगेंगे कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं, तब वह आपके बात को भी समझेंगे। काफी बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात कह देते हैं पर सामने वाले की बात को बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। पर अपनी बात को मनवाने के लिए सामने वाली की बात को सुनना पड़ता है। दूसरे को उनके फायदे बताएं। ये काफी असरदार तरीकों में से एक है। अगर आप अपनी बात दूसरे लोगों को मनवाना चाहते हैं तो लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने कितनी मेहनत की है या आपको इससे कितना फायदा हुआ है या होने वाला है। लोगों को बस इससे मतलब है कि उन्हें कितना फायदे होने वाला है। तो अगर आप उन्हें उनके फायदे के बारे में जितना बात सकते हैं उतना बताने की कोशिश करें। इससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से तुरंत राजी हो सकता है। काफी लोग अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले को काफी कुछ झूठ बोल देते हैं। इसके वजह से पहले तो सामने वाला बात को मान सकता है पर उसके बाद वह आपके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। तो जो सच है उससे ही कहे। इससे आपके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे हो हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब कोई आपके बात को न माने और न समझे तो उन पर दबाव न डालें। उन्हें प्रेम से समझाएं। काफी लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वह सामने वालों को उनके ऊपर दबाव डालने लगते हैं, पर यह बिल्कुल गलत तरीकों में से एक है। दूसरे की अपनी सोच और समझ है, वह अपने हिसाब से किसी भी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे। काफी करीबी रिश्ते में भी अपनी बात को मनवाने के लिए दबाव डालने से रिश्ते खत्म होने के कगार पर आ जाते हैं। कम बोले और ज्यादा सुने। काफी लोग ये भी गलती कर बैठते हैं कि वह जब अपनी बात को दूसरों को समझा रहे होते हैं तो वह काफी ज्यादा बोलते हैं। इसके साथ ही साथ वह काफी कम सुनते हैं। पर जो सही तरीका है वह यह है कि कम बोले कर ज्यादा सुने। दूसरों को खुश कैसे रखें। काफी लोग इस समय ऑनलाइन बात करने की कोशिश करते हैं। वह अपना समय बचाने के चक्कर में और आलस के कारण ऑनलाइन या फोन से बात करते हैं। पर अगर आपको वास्तव में अपनी बात मनवानी है तो आपको आमने सामने बात करना होगा। आमने सामने बात करने के काफी फायदे देखने को मिलते हैं। आमने सामने आप सामने वाले की सोच काफी अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने आपको आज ये तरीके बताए जिसके माध्यम से अपनी बात किसी से भी मनवा सकते हैं। इन तरीके हैं जो बताएंगे कौन आपसे सच बोलता है या झूठ बोलता है, कौन नहीं। पार्टनर हो या फिर दोस्त, किसी न किसी बात पर लोगों के बीच अनबन होती रहती है। अनबन होने की एक बड़ी वजह विश्वास है। आपको अपने पार्टनर या दोस्त या अन्य साथी पर कितना विश्वास है। अगर आपको लगता है कि कोई शख्स लगातार आपसे झूठ बोल रहा है तो अब आप आसानी से इस बात का पता लगा सकते हैं। झूठ एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी झूठ जरूर बोला होगा।
हालांकि सभी की झूठ बोलने की वजहें एक दूसरे से काफी अलग होती हैं। इनमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइकोलॉजी के मुताबिक अपने झूठ को मानना लोगों के लिए सबसे मुश्किल होता है। लेकिन हम आपको कुछ खास टिप्स बता रहे हैं जिससे आप दूसरों द्वारा बोले गए झूठ को आसानी से पकड़ सकेंगे। ऐसे पकड़ सकते हैं लोगों का झूठ। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह अपनी आवाज को सामान्य से ऊंचा रखकर बात करता है, जबकि सच बोलने वाला व्यक्ति आराम से बात करता है। हालांकि इससे आप यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकते हैं कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या नहीं, लेकिन इससे अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो वह अपने झूठ पर यकीन दिलवाने के लिए अपने बॉडी के पोस्चर से ज्यादा अपनी बात पर जोर देता है। कहा जाता है कि झूठ बोलने वालों की बॉडी में ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। हमारी सोच का प्रभाव सीधे हमारी जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे में ये बहुत ही महत्व रखता है कि आप नेगेटिव सोच रखते हैं या पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ सब बुरा होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। इससे आपके जीवन पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे आप कठिन स्थिति में भी घबराते नहीं हैं। पॉजिटिव सोच रखने से आपको हर मुश्किल आसान लगने लगती है। इससे आप अपनी जिंदगी को खुलकर जी पाते हैं। ये आपके पर्सनैलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका लोगों के बीच मान सम्मान बढ़ता है। पॉजिटिव सोच रखने से आपको कौन से फायदे मिलते हैं, आइए जानते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। पॉजिटिव सोच से हम खुद को डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचा पाते हैं। तनावपूर्ण स्थिति को सही से संभाल पाते हैं। जब हम नेगेटिव सोच से दूर रहते हैं तो आप तनाव से भी दूर रहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य। पॉजिटिव सोच होने से आप खुद को कई तरह की शारीरिक समस्याओं से भी बचा पाते हैं। ये आप एनर्जेटिक रहते हैं। इससे ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रहता है। इससे आपकी आयु भी बढ़ती है। समस्याओं का हल। पॉजिटिव सोचने से आप किसी भी समस्या का हल बहुत ही आसानी से निकाल पाते हैं। आपके सोचने समझने की क्षमता में सुधार होता है। नेगेटिव सोच के कारण बहुत से लोगों के लिए ऐसा करना पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पॉजिटिव सोच रखने से आपका किसी भी चीज को लेकर डर खत्म होता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तभी आत्मविश्वास के साथ किसी भी काम को हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सही डिसीजन। पॉजिटिव सोच रखने से हम बहुत सारी चीजों के बीच फंसते नहीं हैं। आप सही चीजों पर फोकस कर पाते हैं। सही और गलत में पहचान कर पाते हैं। इससे हमें सही डिसीजन लेने में भी मदद मिलती है। रिश्ते में सुधार होता है। पॉजिटिव सोच रखने से हम दूसरों के साथ भी अच्छे से पेश आते हैं। सबसे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इससे लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं। हमसे जुड़े रहना पसंद करते हैं। हमसे बातें करना पसंद करते हैं। शैक्षिकी मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिकी वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव व्यवहार को बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान वेबैक मशीन के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान वेबैक मशीन शैक्षणिक स्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में शैक्षिकी समस्याओं का वैज्ञानिक व संगठन से समाधान करने के लिए मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अनुशासन आदि को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है। बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य यह है शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से हर शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिकी परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिकी परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आंकलन करना है। ये व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। दिमाग में अक्सर क्यों आती हैं सिर्फ नेगेटिव बातें? साइकोलॉजी में है इसका इलाज भी। जब भी आपका मन घबराता है, क्या आप भी सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोचने लगती हैं? आंख बंद करने पर भी कुछ अच्छा नहीं दिखता, बल्कि बुरी चीजों का ही ख्याल आता है।
जैसे कोई घर से बाहर गया है तो कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, या फिर कोई बहुत देर तक फोन ना उठाए तो क्या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, या अगर रिजल्ट आने वाला तो खुद का फेल होना ही नजर आता है। कुछ अच्छी चीज भी हो रही हो जो उसकी बुरी साइड ही दिमाग में आती रहती है। अगर ऐसा है तो डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम सभी के मन में नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसे में अक्सर हमारे आसपास वाले एक ही सलाह देते हैं, अरे अच्छा अच्छा सोचो, नेगेटिव मत सोचो। वाह, जैसे हमें तो ये तरीका पता ही नहीं था। बेहद जरूरी है आपके लिए हर सुबह खुद से बात करना। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी परिस्थिति में हम अच्छी पॉसिबिलिटी की बजाय सबसे बुरा रिजल्ट ही क्यों सोचते हैं? हमारे दिमाग को नेगेटिव ख्यालों से इतना लगाव क्यों है? 2001 में साइकोलॉजिस्ट्स पॉल रोजन और एडवर्ड रोइजमैन ने इसे नाम दिया नेगेटिव बायस, यानी दिमाग का नेगेटिव ख्यालों की तरफ झुकाव। नाम भले ही इसे अब मिला हो, लेकिन सभी के दिमाग में अच्छे से पहले बुरे ख्याल आने की बात बाबा आदम के जमाने से चली आ रही है। इसकी वजह अब इन वैज्ञानिकों ने स्पष्ट की है। वजह यह है कि हमारे दिमाग पर अच्छी घटनाओं से ज्यादा असर बुरी घटनाओं का पड़ता है। दरअसल अच्छी घटनाओं को दिमाग सुरक्षित रख लेता है, लेकिन उसे लगता है कि हर बुरी घटना से उसे हमारे शरीर को बचाना होगा। इसीलिए बुरी घटना होने पर दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है और वो बात लंबे समय के लिए हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। पीरियड्स के दौरान सेक्स को लेकर सोच विचार, ये कारण बदल देंगे आपकी सोच। उदाहरण के लिए जरा ये सोचिए, किसी दिन आप ऑफिस में बहुत अच्छे से तैयार होकर गईं। हर किसी ने आपके लुक्स, आपके बालों और आपके कपड़ों की दिल खोलकर तारीफ की। लेकिन घर वापस लौटते हुए किसी पड़ोसी आंटी ने कह दिया कि ये रंग आप पर अच्छा नहीं लग रहा है। घर लौटने से लेकर सोते समय तक आपके दिमाग में कौन सी बात घूमेगी? आपकी बेस्ट फ्रेंड का ये कहना कि आप करीना कपूर जैसी लग रही हैं, या उस अनजान आंटी की बातें? हमारा दिमाग हमें हर बुरी परिस्थिति से सुरक्षित रखने के लिए इतना आतुर होता है कि हम बुरी खबरों और बुरे हालात से चिपक जाते हैं और अच्छी बातें सुन भी नहीं पाते। ऑफिस जाते वक्त क्या आपको भी आते हैं ये अजीबोगरीब ख्याल? ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? नेगेटिव बायस हमारे काम कर पाने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, आपसी रिश्तों और हमारी खुशियों को प्रभावित करता है। हमारे दिमाग का 2/3 हिस्सा सिर्फ बुरी खबरों पर ही फोकस करने लगता है, जिससे हम अच्छी घटनाओं की जगह बुरी घटनाओं को ही आकर्षित करते हैं। किसी व्यक्ति से कह देना कि पॉजिटिव सोचो कोई मदद नहीं करता। अगर वो सोच पाते तो जरूर सोच रहे होते। हमारे पूर्वज जो गुफाओं में रहते थे, उनका दिमाग हमेशा किसी खतरे पर ही फोकस रहता था। उन्हें ध्यान रखना पड़ता था कि उनका सामना किसी जंगली जानवर से न हो जाए, या उन्हें अगले टाइम का भोजन मिलेगा या नहीं। हमारे दिमाग में अभी भी उस काल की घटनाएं छिपी हुई हैं। कैसे निपटें नेगेटिव विचारों से? हम सभी अपने जीवन में कम या ज्यादा नेगेटिव होते हैं, लेकिन घबराए नहीं। कुछ आसान से टिप्स से आप अपने सोचने समझने की क्षमता को बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। खुद से नेगेटिव बातें करना बंद करें। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है और आप उस बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाते, देखिए कि आप खुद के बारे में किस एंगल से सोच रहे हैं। क्या आप खुद को इस घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए कोस रहे हैं? अगर ऐसा है तो रुक जाइए। जब भी आप किसी बुरी परिस्थिति में फंसे, खुद को कोसना सबसे पहले बंद करें। खुद को समझाएं कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। खुद को माफ करना सीखें। माना कि ये बेहद मुश्किल है, लेकिन उतना ही जरूरी भी। हर घटना की अच्छाई और बुराई दोनों बताएं। जब भी आप किसी बुरी घटना के बारे में दूसरों को बताएं, ध्यान रखें कि उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू बताएं। जब हम जोर से किसी घटना के बारे में बोलते हैं, दूसरों से ज्यादा उसका असर हम पर पड़ता है। इसलिए सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी ऐसी घटनाओं की अच्छाई और बुराई दोनों बताएं। इससे आपको खुद के बारे में कम नेगेटिव महसूस होगा। नए तरीकों का इस्तेमाल करें। जब भी आपको महसूस हो कि आप नेगेटिव ख्यालों के बीच फंस रहे हैं, कुछ ऐसे काम करें जिनसे आपको खुशी महसूस हो। टहलें, म्यूजिक सुनें, कोई मजेदार टीवी शो देखें या कुछ हल्का फुल्का पढ़ें। इससे आपका ध्यान बुरे ख्यालों से दूर होगा और आपका मन शांत रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव ख्याल हम सभी की जिंदगी का हिस्सा हैं। जरूरी है कि हम उनको खुद पर हावी ना होने दें। मानसिक स्वास्थ्य और पॉजिटिविटी से जुड़ी ऐसी सी स्टोरीज के लिए पढ़ती रहें। बस आज इतना ही, और बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।